सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। विशाल एवं भव्य पंडाल में लगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। मनोज तिवारी आगामी 2 एवं 3 फरवरी से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा हुई शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज निकाला हजारों की जनसंख्या में कलश रथ यात्रा यमुना खादर डीजे के विशाल मैदान में लगा भव्य पंडाल और जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ गायक अमित ढुल एवं शीतल पांडे समिति पदाधिकारी संजीव चौधरी, आनंद त्रिवेदी, नीलकांत बख्शी, संजीव उपाध्याय, वीरेंद्र खंडेलवाल, कृष्णा चौबे, डॉक्टर युकी चौधरी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। कलश यात्रा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें एक दिन दिव्य दरबार का भी आयोजन होगा। अनुमान है कि 3 दिन की कथा में 8 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। आयोजन समिति की भी तैयारी पूरी तरह है। लगभग 22 एकड़ में कथा पंडाल एवं 30 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का भारी बंदोबस्त है। लगभग 30,000 लोगों को पंडाल में ही विश्राम की व्यवस्था और जनवरी सुविधाओं के साथ साथ भोजन व्यवस्था भी की गई है। 31 जनवरी को कलश निकली गई, जिसमें 30,000 महिलाएं शामिल हुई। 1 फरवरी को कथा, 2 फरवरी को दिव्य दरबार और 3 फरवरी को कथा आयोजन होगा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हर दिन आरती में विभिन्न वर्गों जैसे किसान, महिला, सफाई कर्मचारी, मंदिरों के पुजारी शामिल होंगे, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश जाएगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र निवासियों से अपील की जो पंडाल के आसपास के विधानसभा क्षेत्र करावल नगर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, गोंडा से श्रद्धालु आएंगे, वे बिना वहां के ही कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कथा ऐतिहासिक, विशाल और भव्य होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन कर सभी भक्तजन सुगम रास्तों से पंडाल तक पहुंचे। पंडाल के मंच पर दिल्ली के सभी सिद्धपीठ मंदिरों के दृश्य अंकित किए गए और पंडाल में सभी भक्तजन को बिल्कुल मुफ्त और किसी VIP पास के बगैर आने और बैठने की अनुमति है। और खास तौर से हमारी वो सभी बहनें, बेटियां, हमारी माताएं जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक कलश यात्रा को संपन्न किया है, आप सभी के लिए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, बागेश्वर बालाजी से प्रार्थना करता हूँ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भगवान राम जी की वही मूर्ति यहाँ पे भी लग रही है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो जो कलश यात्रा में शामिल हुए हैं, हे प्रभु उनकी सारी मनोकामना पूरी कर दो। जितने हमारे साथी जो इस कलश यात्रा को संपन्न कराने में हमारी दोनों जनाब साथ साथ चले। अरे छेड़ो मत इसको, अरे अपना बच्चा है। आज कलश यात्रा निकाली गई और कल से भव्य हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। आज तो कलश यात्रा इतनी भव्य हो गई, हम लोगों ने 30-35 हज़ार लोग बहनों की अपेक्षा की थी, मगर मुझे लगता है संख्या 50,000 के ऊपर चली गई। 50 से 60,000 के बीच में लोग रहे, तो ये मुझे लगता है साक्षात हनुमान जी की कृपा है। मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा में आए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसी उपलक्ष्य में ये उत्सव हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली अयोध्या बनी हुई है। यही भगवान श्री राम का भव्य एक रेप्लिका यहाँ पे उपस्थित है। जो अयोध्या नहीं गए होंगे वो यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। और मेरी प्रार्थना होगी
कि सभी लोग बिना वाहन के आए, अपने वाहन दूर खड़े करें और यहाँ शास्त्री पार्क से लेके और खजूरी तक मुझे लगता है आप दूर अगर वाहन खड़े करते हैं तो हर जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास 800-900 मीटर आपको पड़ेगा और ये उत्सव को और भी रंग देगा, ऐसा हमारी प्रार्थना। आप क्या कहते हैं? 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला आए हैं अपने दिव्य मंदिर में, और जैसा कि मनोज जी ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली आज अयोध्या लग रही है, और आज महिलाओं का जो उत्साह देखने को मिला कलश यात्रा में, वो आप स्वयं साक्षी हैं इसके। और बहुत उत्साह है सभी के अंदर, क्षेत्रवासियों के अंदर, कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ आने वाले हैं। 3 दिनों की कथा है। बस यही निवेदन है कि अब जो भी व्यवस्था है वो हनुमान जी ने संभाल ली है, तो आप सब इसके साक्षी बने और कथा में सम्मिलित हों और राम नाम राम